तो आई होप आपको थोड़ा समझ आया कि किस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर ना एक चार्ट चेंज करते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं, फिर देखना वेक्टर्स कैसे बनाने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है लाइक दिस, तीनों साइड्स ए के बराबर हैं, बट इस केस में जो यहाँ पे चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है प्लस क्यू, और जो वर्टेक्स वाला चार्ज है वो पॉजिटिव ही है हमारा प्लस क्यू। कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है, ठीक है, बट जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें इस फोर्स पे जो ए पे चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालनी है ड्यू टू अदर टू चार्जेस। अब ध्यान से देखो वेक्टर्स कैसे बनाते हैं। देखो बी पे कॉन्सेंट्रेट करो, इट इज ए नेगेटिव चार्ज, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है ना। तो बी पे फोर्स नहीं लिखनी, हमें लिखनी है ए पे नेट फोर्स। तो जो चार्ज आपको दिया होगा कि इस पे फोर्स निकालो, पहले लिख ही लेते हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, ठीक है, इस पे निकालनी है फोर्स, उस पे वेक्टर्स बनाने हैं। तो इस पे वेक्टर बनाएंगे। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इस पे जो फोर्स लगेगी ना इस तरफ लगेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दूसरे चार्ज की, अब ये उसको रिपेल कर रहा है तो इसकी फोर्स इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इस तरफ बनेगी। तो यहाँ पे ये वाला फोर्स का वेक्टर है F1 वेक्टर और ये है F2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है जैसे हमने पहले निकाले थे, बट अब डायरेक्शंस डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं रिजल्टेंट भी एक और मेथड से निकालना सिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे F1 वेक्टर F2 के बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैं आपको ना अलग अलग लिख के दिखाता हूँ। F1 को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम K ऐसे ही लिखेंगे, Q1 की जगह Q लिखना है ये वाला। जब दूसरा चार्ज लिखना है तो माइनस साइन यहां पे पुट नहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे। तो Q इंटू क्यू ही लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और डायरेक्शन ऐसे लिखनी है, अलोंग ए बी वेक्टर। देखो नेगेटिव साइन बच्चे सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, तो यहां पे हम डायरेक्शन इस तरह से लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में कि भाई डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ लग रही है यहाँ पे फोर्स, ठीक है। चलो तो दिस इज F1 वेक्टर। अब मैंने डायरेक्शन लिख दी ना तो मैंने वेक्टर लगा दिया। ऐसे ही F2 वेक्टर, ये वाली फोर्स, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन मैग्नीट्यूड सेम होगा, K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर एंड इस डायरेक्शन इज अलोंग सी ए वेक्टर। ये सी ए के अलोंग है। हमें रिजल्टेंट निकालना है दोनों का। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आप देखो ना यहाँ भी K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ भी K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको मैंने F मान लिया। चलो क्योंकि बाद में मेरे काम आएगा। अब देखिए रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा। हमें फिर से या तो ये वाला एंगल चाहिए तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी लगाया था, F1 F2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर रूट, वो लगा सकते हैं। एक और मेथड है, वो ये है कि अगर ये एंगल थीटा है ना और यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज थीटा। यहाँ देखो Z बन रहा है ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। अब ये एंगल थीटा है अगर, और अगर इसकी बात करें इतने एंगल की, ये वाला एंगल, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि इस साइड भी थीटा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइंस को कट करके जा रही है, ये वाली लाइन। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। मतलब जो F2 वेक्टर है उसका एंगल, ये वाला एंगल थीटा बन रहा है इस डायरेक्शन के साथ। हम F2 को रिजॉल्व करेंगे। वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आता है। देखो F2 को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहां पे गिरे वो एक कंपोनेंट होता है, ये बनेगा F2 cos थीटा। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इधर आएगा। किसके परपेंडिकुलर? cos के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट यहां आएगा, वो बनेगा F2 sin थीटा। इसको यहां पर अलग से समझेंगे, थोड़े से +1 के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। देखो मान लो कोई भी वेक्टर है R वेक्टर, उसका एंगल दिया हुआ है किसी डायरेक्शन के साथ थीटा।
अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और इतना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट, ये होता है आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बनेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर कॉस थीटा के। इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर फेंकें तो इस तरफ ये जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा कंपोनेंट, वो होता है साइन कंपोनेंट, ये बनेगा आर साइन थीटा। सेम वैसे ही ये F2 वेक्टर था, F2 वेक्टर का एंगल थीटा इस डायरेक्शन के साथ बन रहा है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो ये वाला कंपोनेंट आया वो कॉस कंपोनेंट आया जिसके साथ एंगल थीटा है, और उसके परपेंडिकुलर साइन आया। अब सेम ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट दूसरे वेक्टर पे भी अप्लाई करना है। देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर पिंक कलर में देखेंगे, ये F1 वेक्टर है, F1 वेक्टर का ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इस तरफ आ जाएगा इसका कंपोनेंट F1 cos थीटा, मतलब जो पुराना वाला F2 cos थीटा था उसी डायरेक्शन में चला गया, ऐड हो जाएंगे ये दोनों, और इसका साइन कंपोनेंट यहां आ जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, F1 sin थीटा। अब F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो F2 sin थीटा और F1 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे ये दोनों वेक्टर्स आपस में कट जाएंगे, और जो नेट फोर्स बची वो इस डायरेक्शन में आई, नेट फोर्स, और ये है किसके बराबर, F नेट का मैग्नीट्यूड बताऊंगा अभी मैं सिर्फ, तो वो आएगी F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। तो जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा F1 F2 के बराबर है तो 2F cos थीटा बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2F, हम ये वाला कहीं से भी चाहे ये कुछ भी पुट कर लो, आप कर सकते हैं। इस डायग्राम को ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए, तो ये बन गया मेरे पास बच्चों 2F की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं KQ² बाय A², और cos थीटा कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल से निकलेगा cos थीटा। देखो बहुत आसान है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, ये थीटा एंगल है, तो ये साइड हो जाएगी A/2 बेस, और जो हाइपोटेन्यूज है वो A है, तो यहां पे cos थीटा बन जाएगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, A/2 अपॉन A, तो ये आ जाएगा सिंपली 1/2, ठीक है, 1/2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा एंगल 60 डिग्री है, आप सीधा यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो, तो cos 60 भी हाफ ही होता है, यहां से भी हाफ का फैक्टर आ रहा है, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आंसर आ गया KQ² बाय A², मतलब जो फोर्स लग रही है इस चार्ज पे वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है, और ये फोर्स कितनी लग रही है, KQ² बाय A, दोनों के कारण ये फोर्स KQ² बाय A लग रही है, ठीक है। तो ये वाला चार्ज फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, जैसे ही आप इसको यहाँ पे रखोगे ये दोनों फिक्स्ड हैं, इसको छोड़ दोगे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इधर की तरफ ये भाग जाएगा, इधर की तरफ ये एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बताएं, तो हम डायग्राम सॉल्व कर ही चुके हैं, यहाँ पे पता लग ही रहा है कि इसकी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर लेफ्ट साइड के अलोंग है, तो हम लिख सकते हैं कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग CB वेक्टर, ये CB डायरेक्शन हो जाएगी ना, CB वेक्टर, या हम इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं, तो हम ऐसे डायरेक्शन आंसर में कोट कर देते हैं। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन, बट देखो मैं क्वेश्चन इस तरह से सिलेक्ट करता हूं कि आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो, और एक बार कॉन्सेप्ट्स बन गए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, 2Q माइनस 2Q 2Q एंड लेट अस सपोज Q। अब मैं Q चार्ज पे, इस पे नेट फोर्स फाइंड करना चाहता हूं, F नेट कितना है, ठीक है, F नेट ऑन चार्ज Q, इसको यहां ले जाते हैं, F नेट चाहिए किस पे चाहिए, ऑन चार्ज Q। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, देखिए ये साइड A है, ठीक है, मैं सिर्फ वेक्टर्स बना रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना, आसान है। देखो पहले हम A चार्ज, B चार्ज, C चार्ज, D चार्ज, ऐसे इनकी नेमिंग कर लेंगे। अब इस Q चार्ज पे A के कारण जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं,
इस डायरेक्शन में लगेगी, इस फोर्स को बोल देंगे एफ ए वेक्टर, वो नाम से पता चल जाएगा कि ए की फोर्स है। ऐसे ही ये जो -2q है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे, बट हमें इस पे निकालनी है फोर्स, तो हम इधर की तरफ एक वेक्टर बना देंगे, ये वेक्टर होगा एफ सी वेक्टर। 2 वेक्टर बना दिए मैंने। तीसरा वेक्टर, इसके कारण जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में आएगा, ये है, उसके लिए डिस्टेंस भी आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होता है, देखो पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारे पास वो होता है √2a, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, a² + a² तो √2a आएगा, तो ये डिस्टेंस यूज होना है यहाँ पे, याद रखना जब ये वाली फोर्स निकालनी है एफ डी। लेकिन ये लगेगी किधर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में लगेगी एफ डी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से तीनों फोर्सेस लिख ली जाएंगी। ये डायग्राम सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए आपको मैंने करवाया। अब आपने रिजल्टेंट भी निकालना है, तो यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे पहले। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, क्यों है बराबर, क्योंकि देखो ये दोनों चार्जेस सेम ही थे, डायरेक्शंस हमने निकाल ली, तो एक यहाँ पे लगेगा, ये आएगा एफ ए सी। एफ ए सी वेक्टर जो है उसका एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये 45 ही आएगा आंसर। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एफ ए सी वेक्टर है ये कितना होगा, 2 फोर्सेस जब 90 डिग्री पे होती हैं तो आंसर होता है √2f, वही पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आंसर आएगा। और इसमें f की वैल्यू क्या है, f मतलब एफ ए ले लो चाहे एफ सी ले लो, वो है, चाहे एफ ए लिख दो यहाँ पे चाहे एफ सी लिख दो। तो मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, √2 एफ ए क्या है, आप इसको लिख सकते हो ना, यहां से देखो k q × 2q / a², तो ये आ जाएगा 2√2 × k q² / a², ठीक है। ये एक फोर्स आ गई मेरे पास एफ ए सी। अब एफ ए सी और एफ डी का रिजल्टेंट निकालना बच्चों। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है आपको पता है ना, ये डायगोनल जो है स्क्वायर का, ये यहाँ पे 45 डिग्री पे ही आएगा, तो ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा, फिर सीधी सीधी बात है। टोटल एंगल 90 है, मतलब एंगल बिटवीन एफ ए सी एंड एफ डी इज 90 डिग्री। तो अब जब 2 वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, एफ नेट, उनका रिजल्टेंट होता है √f1² + f2², मतलब हमें इन दोनों फोर्सेस का स्क्वायर करके ऐड करना है। एफ डी को लिखना भी पड़ेगा, एफ डी देखो इन दोनों के बीच में फोर्स थी, है ना, कितनी होगी, देखो k पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2q² डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस मैंने बोला यहाँ पे ये वाला आएगा ना, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस √2 है, तो √2a का स्क्वायर करोगे तो 2a² आएगा, तो एफ डी इसके बराबर है, ये यहाँ पे पुट करनी है, और एफ ए सी इसके बराबर है, तो जस्ट पुट करना है वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। देखना f1 मैंने इसको मान लिया, एफ ए सी ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वो मुझे फाइंड करना है, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगी। तो देखो f1 इसको मान लेते, इसका स्क्वायर करना है, तो k q² / a², सारे का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, √2 का भी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे 4 × 2 8 आएगा, k² q² / a⁴, यहाँ 4 आ जाएगा। टू √2 का स्क्वायर 8 आ गया, k² q⁴ a⁴ प्लस ये दूसरा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, k² 2 का स्क्वायर 4, बस धीरे धीरे करते जाओ, q का स्क्वायर है उसका स्क्वायर किया पावर 4, नीचे भी एक 2 था, चलो वो काट देता, मैं यहाँ काट दूंगा a⁴, ये 4 से 4 कट गया। ओके, अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर है ना, एक k q a⁴ है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, k q² a², अंदर बचा √9, क्योंकि 8 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे बचेगा, √9, तो आंसर आ गया 3k q² / a²। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट बीटा। जब 2 वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो टेंजेंट बीटा आपने निकालना है। देखो मैंने बीटा मान लिया, नेट फोर्स देखो किस डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ पे ना ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाएगा, ध्यान से देखते हैं, भागना नहीं है बट आराम से करना है। ये वाला पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर दिया मैंने, तो जिधर भी डायगोनल जाएगा
वो हमारी नेट फोर्स आएगी। तो मान लो ये मैंने बीटा मान लिया एंगल एफ डी के साथ, तो टेंजेंट बीटा जिसके साथ आपने एंगल माना वो फोर्स नीचे आती है, जैसे मैंने बताया एफ डी नीचे आएगा और दूसरी फोर्स ऊपर आएगी। दूसरी कौन सी थी? एफ ए सी। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। एफ ए सी 2√2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ डी कहाँ है? एफ डी कहाँ है? ये रहा एफ डी। के क्यू, ये 2 काट देते हैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, के कट गया, 2√2 आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2। दिस इज द एंगल। लेट मी राइट हियर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन बताई जाएगी और मैग्नीट्यूड ऐसे बताया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में जाते जाते आपको एक दो सिंपल कॉन्सेप्ट बताएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर, उसको बोलते हैं सिमेट्री। देखो कई बार सिमेट्री बन जाती है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स की इंटरसेक्शन ये आ गई मेरे पास। यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है 2q, यहां चार्जेस पड़े हुए हैं q, इधर पड़े हुए हैं 2q। तो इस 2q को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, क्योंकि 2q दोनों पॉजिटिव, इधर रिपेल करेगा, और ये वाला 2q इसको इधर रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इस लाइन के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही। इसको देख लो, ये q चार्ज इस 2q को इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये q इसको इधर रिपेल करेगा, और दोनों वेक्टर इक्वल होंगे क्योंकि देखो डिस्टेंस भी इक्वल है दोनों जगह और चार्जेस भी सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो F नेट ऑन 2q चार्ज इज 0, जो सेंटर पे है ना, एट O, ये O पॉइंट वाला 2q, उस पे नेट फोर्स जो है वो 0 आएगी। इसको बोलते हैं सिमेट्री। ऐसे ही मान लो आपके पास ट्रायंगल आ गया, यहां पे चार्ज q, यहां पे q और यहां पर भी q, सब जगह सेम चार्ज। इसके सेंट्रॉइड पे, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे आप कोई भी चार्ज रख दो यहां पे, जैसे मान लो मैंने 5q रख दिया, इस 5q पे भी नेट फोर्स 0 आएगी। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के डायमीटर के अलोंग इस तरह से हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, जैसे -4q, इधर 4q, इधर भी -4q, ठीक है, इधर q, इधर q। अब यहां पर भी जब आप एक चार्ज रखेंगे, मान लो कैपिटल Q, तो इस कैपिटल Q को ये दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे ऐसे। ये नीचे वाले ने इधर फोर्स लगाई, ऊपर वाले ने नीचे फोर्स लगाई, दोनों कट जाएंगी, डिस्टेंस सेम है रेडियस के बराबर, और कट जाएंगी। ऐसे ही -4q इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला -q भी सेम फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, किधर जाए बेचारा? किधर भी नहीं जाएगा, नेट फोर्स 0 आएगी। तो इस पे भी F नेट 0, इसको बोलते हैं सिमेट्री। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नेट फोर्स 0 वाले कभी कभी आ जाते हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ देख के चार्जेस को और डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए, आप इन फोर्सेस को कैंसिल कर सकते हो। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सस्पेंडेड चार्जेस की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।